हेलो हेलो, कैसे हैं सब लोग। तो जल्दी से फिर से एक क्रिप्टो का मार्केट रिव्यू करते हैं। तो लास्ट टाइम जो मार्केट रिव्यू किया था हमने अराउंड 10 दिन पहले लास्ट वीक किया था। एंड उस पे हम किस लेवल की बात कर रहे थे अगर याद हो तो देखना उस वीडियो में हम लाइव किस लेवल की बात कर रहे थे 28,500 की कि यहाँ पे काफ़ी सारा रेजिस्टेंस है एंड एक डिसेंट शॉट बनता है एंड प्रॉबली मार्केट टॉप भी बन सकता है। सो बस सिर्फ उसका रिव्यू करने के लिए ही आज का ये वीडियो बना रहा था मैं। एंड अभी देखेंगे कि प्राइस वापस से पुरानी एक रेंज में आ गया एंड 28,500 से रिजेक्शन भी मिल गया है। तो एकदम शॉर्ट में बिना ज़्यादा बात किए अगर मेरा जो पर्सनल व्यू है अभी बीटीसी के ऊपर वो ऐसा है कि ये जो रेंज है इसके मिडल तक तो आएगा ही आएगा प्राइस। उससे पहले तो मैं बाउंस एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा। सो प्रॉब्ली ये जो एरिया दिख रहा है अपने को, अगर हम इसको एक चैनल मान लें, ये चैनल का टॉप है, यहाँ पे एक टॉप है और यहाँ पे ये बॉटम है चैनल का। एंड इसका मिडल कहाँ है, इसका मिड ऑफ द चैनल कहाँ पे है? तो मिड ऑफ द चैनल ये यहाँ पे है। तो इसके आसपास के एरिया से पहले बाउंस मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा है एंड आई एम नॉट इवन एक्सपेक्टिंग कि कोई बहुत बड़ा बाउंस होगा। एंड पिछले हफ्ते भी मैंने यही बोला था एंड इस हफ्ते भी वही दोबारा से बोल रहा हूँ समरी में कि दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, छोटा सा बाउंस प्रॉबेबली होगा एंड देन वी विल रिविजिट दीज लोज। जो ये लोज हैं इस पर्टिकुलर रेंज के, दे आर क्वाइट इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी अगर मिलता है कि नहीं। इन केस सी अगर द मोस्ट बुलिश सिनारियो जो है ना, जो सबसे ज़्यादा बुलिश सिनारियो है, अगर वो होता है उसमें भी एटलीस्ट ये मिड ऑफ द चैनल से बाउंस मिलेगा। उससे पहले मतलब आई डोंट थिंक कि यहाँ से तुरंत बाउंस मिलेगा। तो अगर किसी को भी ऐसा लग रहा है कि ये बहुत अच्छा मौका है, प्राइस नीचे आ रहा है और यहाँ से मैं तुरंत लॉन्ग कर दूँ, फोमो फील कर रहा है, तो प्लीज़ नाइव्स को मत कैच करो यहाँ पे। प्राइस को थोड़ा सेटल होने दो। एक तो ग्लोबल अफेयर्स भी ऐसे चल रहे हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं मिडिल ईस्ट में एंड तुम्हें पता होना चाहिए मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में सब जगह काफ़ी सारा, काफ़ी बड़ा एक्चुअली जो प्रोपोर्शन है क्रिप्टो फंड्स का वो लोगों के पास है। अगर मिडिल ईस्ट की हालत थोड़ी सी और ख़राब हुई तो सबसे पहले क्या होता है, जो लोग होते हैं वहाँ से निकलना चाहते हैं। उन जगहों से निकलने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहली चीज़ वो क्या बेचेंगे, उनके पास कौन से एसेट्स हैं जो सबसे ज़्यादा लिक्विड हैं, जो सबसे पहले वो बेचेंगे। तो सबके दिमाग में पहला चीज़ क्रिप्टो ही आता है। क्रिप्टो या स्टॉक्स जो वो होल्ड करते हैं ना, स्टॉक मार्केट वाले स्टॉक्स, या फिर तुम्हारे दूसरा हो गया मेटल्स, हो गया गोल्ड, हो गया। ये सब चीज़ें ही लोग सबसे पहले सेल करते हैं, जो उनके पास एसेट्स होते हैं, लिक्विड एसेट्स होते हैं। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना कि यार हम एक बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी में है कि ब्लैक सॉन इवेंट हो सकता है। एंड अभी तक हो नहीं रहा है, इतनी बुरी हालत नहीं है, लेकिन यू नेवर नो जो वहाँ की हालत चल रही है, कुछ भी न्यूज़ में डेवलपमेंट हो सकता है। एंड इसीलिए मैं बोलूँगा लॉन्ग्स लेने से पहले ज़्यादा केयरफुल रहना। अगर बुलिश हो भी रहे हो, बाउंस दिखता भी है, टेक्निकल रीजन दिखता भी है लॉन्ग्स का, तो जस्ट बी केयरफुल यार। मतलब अलर्ट रहना, ट्रेड को ओपन मत छोड़ना, रिस्क मैनेजमेंट बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना, स्टॉप लॉस लगाना ज़रूर, अगर लॉस लेना पड़े तो ले ज़रूर लेना इस टाइम पे, ठीक है। और अगर बाकी बात करें कि लास्ट हफ्ते जब हमने ये अपडेट किया था तब तो इस तरह का कोई सिचुएशन भी नहीं था, ग्लोबल सिनारियो कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं हुआ था एंड तब भी हमें पता था टेक्निकली भी 28,500 पे शॉर्ट करने के बहुत सारे रीज़न थे। मैंने भी यहाँ पे शॉर्ट लिया। एक्चुअली मैंने इथीरियम पे लिया क्योंकि उसका बीटा ज़्यादा रहता है बिटकॉइन से थोड़ा। तो ट्रेड साइज़ सेम होने पे तुम्हें थोड़ा-सा बीटा ज़्यादा मिल जाता है, थोड़ा-सा मूवमेंट परसेंटेजेस में ज़्यादा मिल जाता है और मुझे पर्सनली इट्स अ लिटिल बेटर फॉर मी। तो मैं जनरली अलर्ट्स बिटकॉइन के ऊपर सेट करता हूँ और उसके बाद मैं ट्रेड मेनली इथीरियम पे करता हूँ। कुछ अलग-अलग ऑल्ट कॉइन भी हैं, बिटकॉइन भी कभी-कभी करता हूँ। कभी-कभी एज़ इन मतलब अगर मैं दिन में 4 ट्रेड इथीरियम के लेता हूँ तो बिटकॉइन का 1 या 2 इस तरह से कभी-कभी का मतलब। सो और इसको थोड़ा-सा पीछे देखेंगे कि ये रेंज क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों मैंने ये अप एंड डाउन 2 रेंज बना रखी है। तो इसका सिंपल सा रीज़न क्या है, पीछे देखते हैं हिस्ट्री इस रेंज की, कि जब हम ऊपर गए थे ना, उससे पहले भी हम यहाँ पे काफ़ी एक्युमुलेट कर रहे थे इस रेंज के। तो ये रेंज देखोगे तो अगर मार्च से वैलिड है, पहले ये यहाँ पे इसको प्राइस को कंटेन कर रहा था, रेजिस्टेंस था, फिर ये एसआर फ्लिप हो गया। ये जो रेजिस्टेंस था 25,200 का, ये बन गया तुम्हारा सपोर्ट एंड उसके बाद इसी रेंज में हम रेंज कर रहे थे
ये 2 डेविएशन हमें ऊपर की तरफ मिले, एक छोटा डेविएशन नीचे की तरफ मिला। फिर से अगर रेंज थ्योरी की बात करेंगे, फिर से डेविएशन मिला ऊपर, या एक कह सकते हैं कि एक दूसरी रेंज बना ली प्राइस ने ऊपर। इस रेंज में प्राइस काफ़ी टाइम तक था। तुम अगर देखोगे ना, ये रेंज बहुत ज़्यादा वैलिड है। इसका जो सपोर्ट था, इसने कई बार बाउंसेस दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब छठा बाउंस फिर बाउंस नहीं था, फाइनली ब्रेक हो गया। ऊपर देखोगे तो यहाँ पे फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड हिट सेम लेवल पे, ये सारे डेविएशन, 1, 2, 3, 3 डेविएशन, लेकिन चौथा फिर रेजिस्टेंस, पांचवा डेविएशन फिर अंदर। एंड इवन मिड लाइन अगर देखोगे तो सपोर्ट 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 सपोर्ट, फिर यहाँ पे 3 बार रेजिस्टेंस। तो ये ऊपर वाला चैनल भी एक वैलिड चैनल है। तो हम इतना कह सकते हैं कि मार्च से लेके अब तक जो हुआ है, सिर्फ अलग अलग रेंजेस में प्राइस ने रेंज किया है। पहली एक रेंज थी, उसमें रेंज किया, 2 बार डेविएशन मिला, फेल हुआ डेविएशन, वापस रेंज में आए, फिर एक बार ऊपर गए। इस बार डेविएशन नहीं हुआ, इस बार नई रेंज बनाने में थोड़ा सक्सेस मिली, लेकिन उसके बाद ब्रेकआउट नहीं मिला। ठीक है, इंस्टेंट ब्रेक डाउन हो गया एंड मिड ऑफ द रेंज से रेजिस्टेंस ले गए, प्राइस नीचे क्रैश किया, पुरानी रेंज में वापस आ गया। क्रैश किया मतलब कुछ खास हुआ नहीं। जो पुरानी रेंज उसने मार्च से लेके जून तक बनाई थी, वापस से अगस्त में उसी रेंज में आ गया, अगस्त से लेके अब सितंबर तक। तो और हमारा आइडिया भी बहुत ही सिंपल है कि इस रेंज में वापस आया है, तो प्रॉबेबली एक आध रोटेशन करेगा इस रेंज में दोबारा से। ओके, एंड अगर नहीं भी करेगा तो हमेशा देखोगे जब भी रेंज से ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होता है ना, ब्रेकआउट एज इन ऊपर की ओर ब्रेकआउट, एंड ब्रेक डाउन मतलब नीचे की ओर ब्रेकआउट। ओके, जब भी होता है मिड ऑफ द चैनल से फाइनल इम्पल्स आता है। तो इसका हमेशा ध्यान रखना। एंड इसीलिए उसी फंडा से कि अगर तुम बहुत ज़्यादा बुलिश भी फील कर रहे हो, तो प्रॉब्ली ये जो मिड ऑफ द रेंज है ना, ये तो वैलिड है ही है। इसके ऊपर से एक बार टेस्ट करके ही बाउंस मिलेगा। एंड एक और रीज़न बताऊँ, अलग तरीका उसका क्या है देखने का, अगर तुम यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट देखोगे इस पर्टिकुलर वेव का, ओके, तो ये जितनी भी वेव का मूवमेंट हो रहा था ना, बाइंग हो रहा था, एक सिस्टमेटिक बाइंग हो रहा था यहाँ पे। एक ट्रेंड लाइन अगर हम बनाते हैं यहाँ पे, यहाँ से लेके, तो ये एक ट्रेंड लाइन फॉलो करते हुए सिस्टमेटिक बाइंग हो रहा था। तो जो भी मार्केट मेकर या एल्गोरिदम था, एक सिस्टमेटिक बाइंग कर रहा था। एंड अब हमारा करेंटली आज के दिन उस बाइंग से, उस ट्रेंड लाइन से ब्रेक डाउन हो गया। तो उसलिए भी थोड़ा केयरफुल रहना है इस पे। प्रॉबेबली प्राइस हो सकता है, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि उसको टेस्ट करे और वापस नीचे डंप कर दे। तो बस थोड़ा केयरफुल रहना, मुझे लगा वीडियो बनाने की ज़रूरत है। ऐसे एक हफ्ते से बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो नहीं रहा था, इसलिए कोई अपडेट बनाया नहीं। एंड जितनी बात करी थी लास्ट अपडेट में, एक्चुअली मार्केट वहीं पे था। तो सारे लेवल्स हमने डिस्कस कर रखे थे, हम यहाँ पे कहीं पे थे जब हमने लास्ट अपडेट बनाया था। हफ्ते भर के अंदर प्राइस सिर्फ और इसी लेवल की एग्जैक्ट 28,500, 28,500 प्राइस लेवल की ही हम एग्जैक्ट बात कर रहे थे। वहाँ पे एज एक्सपेक्टेड हमें रेजिस्टेंस मिला, so हमने शॉर्ट लिया। इथीरियम पे मैंने भी शॉर्ट लिया, प्रॉफिट भी बुक किया अभी। बट आई एम ऑल्सो होल्डिंग, मुझे लग रहा है काफ़ी नीचे जाने के चांसेस हैं। आई एम होल्डिंग अ शॉर्ट। अगर मैं स्टॉप आउट होता तो एंट्री पे स्टॉप आउट हो जाऊंगा विदाउट एनी लॉसेस। बट फिर भी अगर कोई बहुत ज़्यादा बुलिश फील कर रहा है, जस्ट बी केयरफुल। ओके, जब हम यहाँ पे इस रेंज की अब बात कर ही रहे हैं, तो थोड़ा सा रेंज को ही और थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहली डिटेल जो हम हमेशा देखते हैं, चेक करते हैं, जिस पे हमारा बहुत ज़्यादा एम्फोसिस रहता है। तो जो लोग भी मुझे, मेरा स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग जानते हैं, तो उनको पता है कि वॉल्यूम पे मेरा बहुत ज़्यादा एम्फोसिस रहता है। तो सबसे पहले वॉल्यूम हमने देखा इस रेंज का। ओके, वॉल्यूम प्रोफाइल देखा इस रेंज का। तो सबसे दो तीन चीज़ें हैं जो एकदम तुरंत नज़र आती हैं। सबसे पहली चीज़ क्या नज़र आती है, इस रेंज के वॉल्यूम प्रोफाइल का जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल था, वहीं से हमें एग्जैक्ट बाउंस मिला था। ओके, एंड ये वॉल्यूम प्रोफाइल कैसे देखते हैं उसका भी एक अलग वीडियो है, वो जाके देख लेना। वॉल्यूम का प्लेलिस्ट भी बना रखा है, वहाँ पे देख सकते हो। बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में बना रखा है, एकदम टू द पॉइंट। सो पॉइंट ऑफ कंट्रोल का इंपॉर्टेंस बहुत होता है। एंड इस रेंज का जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल था वॉल्यूम का, एग्जैक्ट उसी से हमें बाउंस मिला था इनिशियल। एंड रिजेक्शन हमें कहाँ पे मिला था, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था लास्ट अपडेट पे कि 28,500 क्यों बहुत एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। और वहीं पे हमें रेजिस्टेंस मिला, एंड देन प्राइस वापस नीचे आया। ओके, नीचे आया, कहाँ तक आया, जैसे पॉइंट ऑफ कंट्रोल से बाउंस मिला, रिजेक्शन हुआ, हमारे जो रेजिस्टेंस लेवल था उससे नीचे आया, और ये जो लाइन है ये है वैल्यू एरिया हाई। ओके, तो जब भी प्राइस बुलिश होता है, तो वॉल्यूम के पर्सपेक्टिव से ये हमेशा एक ट्रेडिशनल पैटर्न, मतलब या एक ट्रेडिशनल बिहेवियर होता है प्राइस का। और नेसेसरी भी होता है कि जब वॉल्यूम एरिया हाई है ना, उसको टेस्ट करके प्राइस ब्रेकआउट करे, एक नया हाई बनाए, जो कि प्राइस यहाँ पे कर नहीं पाया।
ओके। और जो इसने जो बाउंस मिला ना, तो वो इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। तो अगर तुमने दूसरे वीडियोस देख रखे हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के, मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में तुम्हें थोड़ा आइडिया है, तो तुम्हें ये पता चलेगा कि यहाँ पे पहला जो हाई बना था, ओके, और वैल्यू एरिया हाई से जो हमें बाउंस मिला, इस बाउंस को ना इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना चाहिए था यहाँ पे, जो कि ये कर नहीं पाया। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस ऑल्सो कि मैं इसी का वेट कर रहा था कि 28,500 का यही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है कि नहीं होता है। अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ है तो वेरी हाई चांसेस कि अब हम नीचे की ओर जाना हो सकता है हमने स्टार्ट कर दिया। नीचे की ओर जाने का कंफर्मेशन हमें बाद में मिलेगा, ओके। वो मिलेगा हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर से। चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पे मिलेगा, तो उसका लेवल भी मैं मार्क कर देता हूँ, क्योंकि हमने इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया था यहाँ पे से। ये वाला BOS था जिसको हमने ब्रेक किया था इस प्राइस लेवल से। इसका इस वेव का लो कहाँ पे था, तो इस वेव का लो था यहाँ पे, ये पर्टिकुलर लो पे। सो ये पर्टिकुलर लो हमें देगा चेंज ऑफ कैरेक्टर, ओके। तो इसकी डिटेल भी मैं एक वीडियो अलग से बना के दूंगा, व्हाट इज चेंज ऑफ कैरेक्टर, व्हाट इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर अगर हो गया ना, अगर हमें एक डेली क्लोजिंग या 4 आवर की क्लोजिंग इसके नीचे मिल गई, समरी ये है, इस चेंज ऑफ कैरेक्टर के लेवल से नीचे हमें डेली क्लोजिंग या 4 आवर क्लोजिंग मिल गई, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि नाउ वी आर इन बेरिश ट्रेंड, ओके। विद इन द रेंज या फिर एटलीस्ट 4 आवरली चार्ट पे हम बेयरिश ट्रेंड पे आ जाएंगे। और उसके लिए जो लेवल, क्रिटिकल लेवल है वो ये है, सॉरी इसके नीचे वाला जो ये रेड कैंडल है, ये। सो ये है चेंज ऑफ कैरेक्टर तुम्हारा। अगर इसके नीचे प्राइस ने 4 आवरली क्लोजिंग दे दी, तो फिर हम थोड़े टाइम के लिए बेरिश ट्रेंड पे आ जाएंगे। करेंटली अभी तक हमने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया नहीं है टेक्निकली, अगर हम देखें 4 आवर चार्ट के ऊपर, तो हमने अभी तक किया नहीं है। तो उसका वेट करें तो अभी हम एंटिसिपेटरी मोड में ही हैं। अभी ऐसा चांसेस हैं कि प्राइस टेक्निकली एकदम 100% टेक्निकल पे जाए ना, बिना मेरे ओपिनियन के, बिना पर्सनल ओपिनियन के, तो प्राइस यहाँ से अपसाइड जा सकता है। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है कि प्राइस अभी थोड़ा लो तो आएगा, मिनिमम थोड़ा तो लो आएगा ही आएगा, एंड देन ओनली ऊपर जाने के चांसेस हैं, ओके। वो ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर दिया, जो हमने बाइंग का, सिस्टमेटिक बाइंग का जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन था, वो भी हमने ब्रेक कर दिया है, ओके। एंड हम नया हाई बनाने में भी फेल हो गए यहाँ पे, ओके। कई सारे रीजंस हैं। ये जो हाई है इसको भी हम इस हाई से बना, इसके ऊपर नहीं बना पाए, तो यहाँ पे हाई बनाने में फेल हो गए, सिस्टमेटिक बाइंग का ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया। तो दिख रहा है चार्ट में काफ़ी कुछ किया, प्राइस इज हैवी, थोड़ा नीचे जाने का पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है। वैल्यू एरिया हाई का 2 बार टेस्ट हुआ, दोनों बार मतलब बहुत ज़्यादा कुछ खास रिजल्ट मिला नहीं। थर्ड टेस्ट पे किसी भी लेवल के मैं उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता नहीं हूँ, क्योंकि उसमें सारा एग्जॉशन आने लगता है प्राइस को। एंड प्रोबेबली बाउंस मिलेगा भी तो बहुत छोटा सा बाउंस मिलेगा आपकी बात, एंड प्राइस वापस नीचे आना चाहेगा। तो मेरा जो ऑब्वियस नेक्स्ट ऑब्वियस लेवल है ना, पता वो कहाँ पे है, वो ये वॉल्यूम गैप के ऊपर है। तो अगर तुम वॉल्यूम गैप देखना शुरू करोगे ना कि इस वॉल्यूम प्रोफाइल में वॉल्यूम गैप कहाँ पे है, तो वॉल्यूम गैप्स आर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग, वो हमेशा तुम्हें कुछ ना कुछ रिएक्शन देते हैं। तो ये जो वॉल्यूम गैप दिख रहा है इस वॉल्यूम प्रोफाइल के अंदर, ये अब एक नया लेवल है जो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, और वो भी एक छोटे बाउंस के लिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि यार यहाँ पे तुम्हें बाउंस मिला होगा और एकदम फ्लाई करना स्टार्ट कर जाएंगे, तो दैट इज़ नॉट द केस। यहाँ पे भी जो छोटा मोटा बाउंस मिलेगा, प्रॉब्ली अ स्कैल्प। तो मैं यहाँ पे सिर्फ स्कैल्प की ही सोच रहा हूँ। जो मैं थोड़ा बड़े मोमेंट के ट्रेड देख रहा हूँ, अगर लॉन्ग की बात करूँ, बुलिश ट्रेड्स की बात करूँ ना, सबसे पहला ट्रेड जो मैं लूँगा वो इसी चैनल के लो पे लूँगा, सपोर्ट पे। दिस इज़ द सपोर्ट वेयर आई एम लुकिंग फॉर अ लॉन्गर ट्रेड। तो प्रॉब्ली यहाँ पे मुझे सपोर्ट का रिएक्शन देख के ट्रेड लूँगा, क्योंकि यार ये ऑलरेडी 2-3 बार सपोर्ट दे चुका है। तो वहाँ पे भी वही चांस है कि यार प्राइस हैज़ परफॉर्म वेरी पुअरली। अगर तुम बुलिश हो तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए था प्राइस को ऊपर तक आने में, रेंज को रिक्लेम करने में। इसीलिए ना आई एम नॉट वेरी ओवरली बुलिश। मेरा माइंडसेट चेंज होगा कब, जब प्राइस स्ट्रेंथ दिखाना शुरू कर देगा। थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाया ना, कि प्राइस ने आया नीचे, यहाँ पे ये गैप को फिल किया या मिड ऑफ द चैनल को डेविएट करते हुए फिल किया एंड ऊपर गया, इसको रिक्लेम किया, देन यहाँ पे जब रिक्लेम करके स्ट्रेंथ दिखाएगा ना, तब मैं अपना माइंड चेंज करूँगा कि ओके प्राइस ने दोबारा से अब स्ट्रेंथ दिखानी शुरू कर दी है। लेकिन अगर स्ट्रेंथ नहीं दिखा पाया प्राइस, देन आई विल नॉट बी वेरी बुलिश, ओके। एंड उससे पहले अगर प्राइस ने स्ट्रेंथ नहीं दिखाया तो नीचे इस लेवल पे प्रोबेबली आई विल लॉन्ग अगेन।
ओके। एंड यहाँ पे फ़ायदा क्या है कि अगर प्राइस यहाँ पे आके तुम इसका लॉन्ग लेते हो ना यार, तो वेरी हाई चांसेस कि एक तुम्हें मिड ऑफ द चैनल, ओके, ये चैनल का लो है, ट्राइड एंड टेस्टेड सपोर्ट है बहुत सालों से एक्चुअली। 25,300 25,200 अगर तुम देखोगे ना, 2022 से इंपॉर्टेंट है ये लेवल। तो ये बहुत ही हाई टाइम फ्रेम लेवल है, बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ज़्यादा इसने सपोर्ट दिया हमेशा जब भी ये लेवल आया है। दोनों तरफ सपोर्ट भी दिया और ये रेजिस्टेंस भी बहुत स्ट्रांग है अगर इसको हमने लूज़ कर दिया तो इसीलिए मेरा काफ़ी ज़्यादा इंट्यूशन है कि हम ये लेवल पे आएँगे, इसको टेस्ट करेंगे एंड देन इस लेवल का फ़ायदा क्या है, इससे तुम्हें एटलीस्ट मिड ऑफ द चैनल, जो ये चैनल का मिड है ना, यहाँ तक का तो तुम्हें ट्रेड मिलेगा ही मिलेगा। और तुम अगर इसके आरआर की बात करोगे ना, इट्स अ वेरी डिसेंट आरआर कि तुम एंट्री एक्चुअली लो यहाँ पे है, एंट्री इसकी यहाँ पे है। तो अगर तुम इसकी देखोगे ना, रेशियो कितना है तुम्हारा, स्टॉप लॉस क्या, स्टॉप लॉस हमने क्या किया है कि इस लो के नीचे लगाया है स्टॉप लॉस, ओके। अगर तुम देखोगे ना, इस ट्रेड का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एग्जैक्टली 3 है, विच इज़ अ वेरी गुड डिसेंट रिस्क रिवॉर्ड कि तुमने चैनल के लो से लिया एंड मिड तक लिया। तो प्रॉब्ली यहाँ पे TP1 एंड उसके बाद टॉप ऑफ द चैनल पे TP2 एंड प्रॉब्ली एक छोटा पार्ट 25-30% ट्रेड का यू कैन लीव इट रनिंग। अगर तुम उस तरह के ट्रेडिंग करते हो कि यू ब्रेक इट इन मल्टीपल पार्ट्स एंड स्विंग ट्रेडिंग करते हो, तो दिस इज़ अ फेयर एरिया। ये एक फेयर एरिया है जहाँ पे तुम एक अच्छी ट्रेड ले सकते हो। एंड इसीलिए मुझे ज़्यादा पसंद भी है कि मैं अभी इस जगह पे कहीं पे भी ना लॉन्ग का बहुत ज़्यादा सोच नहीं रहा अनटिल अनलेस हम नीचे आते हैं। एंड अगेन ये भी थोड़ा एंटिसिपेटरी है, अगर हम ज़्यादा ही बेरिश हुए, न्यूज़ इवेंट्स आते रहे गंदे, तो यार देर इज़ अ वेरी पॉसिबिलिटी कि ये जो पूरा विक है ना, इसको हम फिल करेंगे। जनरली यही होता है, तुम अगर देखोगे पीछे जाके प्राइस एक्शन में कभी भी, जब भी इस तरह के बड़े विक आते हैं ना, आज नहीं तो कल, कुछ दिन में नहीं तो हफ्तों में नहीं तो महीनों में इस तरह के विक्स फिल होते हैं। खास करके अगर प्राइस इतना चॉपी चल रहा है तो, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप ट्रेडर्स होते हैं एंड उनमें से कुछ मार्केट मेकर्स भी होते हैं एंड दे विल नॉट लेट इट गो। मतलब वो अपने ऑर्डर्स ऐसे जाने नहीं देंगे, वो अपनी बुक्स को सेटल करेंगे ही करेंगे। तो इस तरह से तो ये ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिला तो उसके बाद तो मैं यार, मेरा नेक्स्ट प्लान होगा इसको यहाँ पे से लॉन्ग करने का। प्रॉब्ली अगर यहाँ पे बाउंस नहीं मिला, सस्टेनेबल ट्रेड नहीं मिला, या तो बाउंस मिलेगा, मतलब आई एम प्रेटी श्योर, देखो जितना मेरा एक्सपीरियंस है, आई एम प्रेटी श्योर बाउंस तो मिलेगा। एंड मैं बहुत एक्टिवली मॉनिटर करता हूँ ट्रेड्स को, तो जैसे ही बाउंस मिलेगा मेरा पहला काम होगा स्टॉप लॉस को एंट्री पे शिफ्ट करना। तो मेरी कोशिश यही होगी कि यार मैं लॉस मत लूँ। अगर मेरा आइडिया भी इनवैलिडेटेड हो जाता है, गलत आइडिया अगर हो भी जाता है ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम पूरा अपना अकाउंट खो दो या बहुत ज़्यादा लॉस ले लो। तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट एकदम टाइट होना चाहिए, 1% से ज़्यादा अकाउंट पे लॉस होना ही नहीं चाहिए, ओके। तो मेरे साथ दो ही सिनारी होंगे, या तो मैं एक 1% लूज़ करूंगा अपने अकाउंट का, या तो मैं कुछ भी नहीं लूज़ करूंगा। अगर छोटा सा भी रिएक्शन मिला ना प्राइस का, यहाँ से आते टाइम पे थोड़ा सा भी रिएक्शन मिला ना, अगर इवन मिड चैनल पे भी नहीं गया, तो आई विल इंश्योर कि मेरा लॉस नहीं होगा। जैसे ही प्राइस रिएक्शन देता है, सबसे पहला काम मेरा यही होता है स्टॉप लॉस को एंट्री पे शिफ्ट करना, ओके। तो तुरंत मैं या तो लॉस लूँगा नहीं, या फिर 1% का लॉस लूँगा, और अगेन सेकंड मेरा लॉन्ग का अटेम्प्ट यहाँ पे होगा। और मेरा शॉर्ट इसीलिए चल ही रहा है, इथीरियम का शॉर्ट मैं इसीलिए होल्ड करके रख रहा हूँ। तो इस स्ट्रैटेजी को हेजिंग बोलते हैं। एंड मेरी पूरी जो ट्रेडिंग होती है ना, मैं थोड़े हाई रिस्क ट्रेड इसीलिए ले पाता हूँ क्योंकि मैं बाकी दूसरे डायरेक्शन को हेज करके रखता हूँ, ओके। हेज का एक दूसरा वीडियो एक पूरा अलग से है, हेजिंग स्ट्रैटेजी का, वो अलग से बना देंगे अगर इंटरेस्ट है तो। उसको देखना कि हेजिंग कैसे करते हैं। हेजिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वो तुम्हें इनेबल कर देता है कि तुम ज़्यादा एग्रेसिव या ज़्यादा रिस्की ट्रेड कैसे लो, ओके। तो मैं हेजिंग इसीलिए कर रहा हूँ, जब मैंने शुरू में बोला ना कि मैं ईथ का शॉर्ट होल्ड करूंगा, उसका रीज़न यही है क्योंकि मैं लॉन्ग का प्लान कर रहा हूँ, और मेरा लॉन्ग अगर रॉन्ग हुआ तो अगर मेरा लॉन्ग अगर रॉन्ग हुआ तो मेरा शॉर्ट मुझे हेज करके रखेगा, मेरा शॉर्ट उस लॉस से बचाएगा। कि जितना लॉस मुझे यहाँ पे होगा ना स्टॉप लॉस ट्रिगर होने पे, उतना ही मेरा ईथ का शॉर्ट ना नीचे आ जाएगा यहाँ पे, उतना ही मुझे प्रॉफिट दे देगा, ओके। तो ये है पूरा मामला हेजिंग का, कि जितना मेरा लॉस यहाँ पे होगा प्राइस नीचे जाने से, क्योंकि बिटकॉइन जाएगा तो पूरा मार्केट नीचे जाएगा, तो मेरा फिर ईथ का शॉर्ट और ज़्यादा प्रॉफिट में आ जाएगा। तो जितना मैं यहाँ पे लॉस लूँगा उतना ही मुझे ईथ प्रॉफिट में दे देगा। तो मेरा ओवरऑल अकाउंट जीरो बैलेंस पे मतलब कवर हो जाएगा, मतलब आई विल नॉट लूज एनीथिंग। बुरे से बुरा मेरा क्या होगा, मैंने ट्रेड अटेम्प्ट किया और मेरा पैसा नहीं बना, लेकिन मैं पैसा खोऊंगा नहीं इसमें, हाँ, ओके। सो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। थोड़ा सा मुझे बस मार्केट अपडेट देना था क्योंकि मुझे थोड़ा वीकनेस दिखा, कई सारी चीज़ें जो बुलिश सिनारियो के लिए थी वो नहीं हुई। हमारा जो डिज़ायर्ड लेवल था पिछले हफ्ते का यार,
एग्जैक्टली टू द पिन पॉइंट, अगेन वेरी हाई एक्यूरेसी के साथ में हिट हुआ. सो दैट्स इट. एंड अगर कुछ अलग होता है, जैसे अगर हम कुछ स्ट्रक्चर चेंज करते हैं या कुछ अलग होता है, देन फिर से हम वीडियो पे बात कर लेंगे. एंड अगर कुछ और डाउट हो, प्लीज़ मुझे बता देना, आई विल मेक अ वीडियो. और इस वीक के अंदर मैं कई सारे लेसन रिलीज़ करूँगा, तो कई सारे लेसन हैं, जो भी चीज़ें मैं मेंशन करता हूँ ना, वो सारी मैं बना के रिलीज़ कर दूँगा यहीं पे. ओके, थैंक यू. फिर मिलते हैं बाद में. बाय बाय.